कलम की ताकत। सच्ची कहानी। धर्म एक 8 वर्ष का बालक है जो अपने टूटे फूटे एक खिलौने के साथ खेल रहा था। धर्म तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। जब भी हमें डकैती के लिए ट्रेन में जाना होता है तो तू हमेशा हमें लेट करा देता है। तू तो जानता ही है यह चोरों की बस्ती है। यहाँ सब चोर है। इस झोपड़पट्टी में वर्षों से हमारे बाप दादा भी ट्रेनों में यात्रियों के भेष में किसी अजनबी परिवार से दोस्ती करके फिर मौका देखकर उन्हें नच्छे के लड्डू खिला देते थे। फिर उनका नकदी रुपया गहना लूटकर अगले स्टेशन में उतर जाते थे। हम लोग भी एक परिवार की तरह ट्रेन में सफर करते हैं। कोई हम पर शक नहीं कर पाता। तेरी बड़ी बहन शालिनी और तेरा बड़ा भाई शैलेंद्र दोनों भाई बहन तैयार हो चुके हैं। मैंने भी सुंदर सी एक साड़ी पहन ली है। तेरा बापू कोट टाई लगाकर आने वाला है। तुझे तैयार ना देखा तो हम सब की खैर नहीं। माँ आईने के सामने माथे पर सिंदूर लगाते हुए बोली। तभी धर्मा के बापू कमरे के भीतर आते ही बोले, धर्मा तू फिर हमें लेट कराएगा। नई दिल्ली से जाने वाली ट्रेन में इस बार तगड़ा हाथ लग जाए तो महीनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। मंगलवार की सुबह धर्मा अपने माँ और बापू के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। साथ में भाई बहन भी थे। चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग सर पर पोटली सूटकेस लिए इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे। तभी धर्मा के बापू की नजर एक परिवार पर पड़ी। उस परिवार में 3 वर्ष का लड़का, एक महिला शायद 24 वर्ष की होगी। सूट सलवार पहने, कानों में सोने के झुमके, गले में सोने का हार दूर से ही चमक रहा था। धर्मा के बापू ने अपनी पत्नी माला से कहा, यह परिवार भी छोटा है। अपने नशे के सिर्फ 3 लड्डू ही खर्च होंगे। आज हम इस परिवार का शिकार करेंगे। शायद उनकी अटैची में और भी माल हो। धर्मा के बापू ने अपनी पत्नी माला से उनसे दोस्ती करने के लिए कहा। उसके पास भेज दिया। माला तेजी से धर्मा का हाथ पकड़े उस अजनबी औरत के पास जाकर जानकारी लेने पहुंची। आखिर वह कहाँ जाना चाहते हैं, किस ट्रेन में बैठना चाहते हैं। माला धर्मा को लिए उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगी। धर्मा के भाई बहन अपने बापू का हाथ पकड़े दूर स्टेशन एक कोने में खड़े हो गए। माला उस अजनबी औरत के बिल्कुल पास खड़ी थी। वह अजनबी औरत अपने पति से बोल रही थी, इस स्टेशन में तो बहुत भीड़ है। हमें झांसी के लिए 3 टिकट खरीदनी है। लाइन बहुत लंबी है। ट्रेन दोपहर के 3:30 नई दिल्ली पर आएगी। अभी दोपहर के 3:15 हुए हैं। हमें 15 मिनट में झांसी का टिकट कैसे मिलेगा। तब माला साड़ी का पल्लू सर पर रखते हुए बोली, क्या आपको झांसी जाना है? हमें भी झांसी जाना है। टिकट की लाइन लंबी है। यहाँ तो नंबर शाम तक नहीं आएगा। ब्लैक में तत्काल की टिकट मिल जाएगी। हर टिकट पर 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। मैं टिकट लेने ही जा रही हूँ। आपकी मदद हो सके इसीलिए पूछ लिया। तब उस अजनबी औरत ने बताया, हमारा बेटा सोनू छोटा है। क्या इसकी भी पूरी टिकट लगेगी? हाँ, पूरी टिकट लेने में क्या हर्ज है। मेरा बेटा धर्मा अभी 8 वर्ष का है और इसके भाई बहन वहां दूर अपने बापू के साथ खड़े हैं। दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। ट्रेन आने में 10 मिनट लगेगी। जल्दी बताओ। तब उस अजनबी औरत ने अपने पति से कहा, सुनो जी, ब्लैक से टिकट ले लेते हैं, वरना यह झांसी जाने वाली ट्रेन छूट जाएगी। फिर अगली ट्रेन रात को 3:30 पे प्राप्त होगी। मैंने स्टेशन के बाहर समय सारणी लिस्ट में देखा था। उस अजनबी औरत ने माला को टिकट खरीदने के लिए रुपये दे दिए। तब माला बोली, मैं अपने बेटे धर्मा को तुम्हारे पास छोड़कर टिकट लेकर अभी आई।
माला कुछ समय के बाद 8 टिकट ले आई। माला ने उन्हें टिकट देते हुए कहा, आपने अपना नाम नहीं बताया। तब उस अजनबी औरत ने कहा, मेरा नाम अंजलि सिंह है। मेरे पति महेश सिंह और मेरा बेटा सोनू, हम झांसी में अपने सोनू के दादा दादी के घर जा रहे हैं। सोनू की दादी बहुत बीमार है, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्र तो उनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन बीमार हमेशा रहती है। बातें करते हुए सभी लोग धर्मा के बापू के पास आ चुके थे। धर्मा के बापू के पास एक बड़ा सा सूटकेस था, जो भीतर से खाली था। शैलेंद्र ने भी एक खाली छोटी अटेची पकड़ रखी थी। सभी लोग 15 नंबर संख्या की पटरी पर झांसी वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। 3:30 पर ट्रेन आकर रुक गई। सभी यात्री ट्रेन के भीतर घुसने लगे। माला ने बताया, ट्रेन का 7वां डिब्बा हमारा है, हमें उसी में चढ़ना है। सब लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार थे। रेलगाड़ी का 7वां डिब्बा दिखाई देते ही माला का परिवार और अंजलि सिंह का परिवार ट्रेन में चढ़ गए। सभी लोग अपनी अपनी बुकिंग सीट पर बैठ गए। धर्मा के बापू ने अपनी पत्नी माला को इशारा दे दिया, हमें अगले स्टेशन पर ही उतरना है। नई दिल्ली से ट्रेन जब अगले स्टेशन रुकेगी, अगले स्टेशन की दूरी तय करने के लिए ट्रेन को 1.5 घंटे का समय लगेगा। इन 1.5 घंटे में हमें अपना काम दिखाकर फिर से लूटपाट को अंजाम देना होगा। ट्रेन में सभी लोग बैठ चुके थे। ट्रेन पहले तो धीमे धीमे चलती रही, फिर ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी। माला ने अपने पास रखे थैले से कुछ लड्डू निकाले और एक लड्डू धर्मा के बापू को दिखाया और एक धर्मा के भाई बहन को दे दिया। वह अपने अपने लड्डू खाने लगे। तब माला सामने बैठी अंजलि सिंह से बोली, हम जब सफर में होते हैं तो मैं घर से लड्डू बनाकर चलती हूँ। सफर लंबा है, रास्ते में बच्चों को भूख लगने लगती है। स्टेशनों पर बिकने वाला खाने पीने का सामान आजकल नकली तेल से बनता है और फिजूल में 2 पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। धर्मा समझ गया, माँ फिर वही पुराना डायलॉग अब इस आंटी पर भी चिपकाने वाली है। उनका बेटा सोनू उनके लड्डू देखने लगा। तब धर्मा की माँ ने एक लड्डू निकाला और सोनू से कहा, खाओगे बेटा? इस लड्डू को मैंने देसी घी में मिलाकर बनाया है। खाने के बाद 2 घंटे तक भूख नहीं लगती। सोनू ने लड्डू ले लिया और खाकर पानी पिया। उसने अपनी माँ को बताया, माँ लड्डू अच्छा है। तब धर्मा के भाई बहन भी कहने लगी, माँ इतने अच्छे लड्डू हम खुद खाए जा रहे हैं, आंटी और अंकल को भी एक एक लड्डू दीजिए। धर्मा के बापू ने इशारा किया तो माला ने नच्छे वाले 3 लड्डू जो थैले की दूसरी जेब में छिपा रखे थे, फौरन निकलकर उनकी ओर बढ़ा दिए। सोनू ने अब इस बार अपनी माँ से नच्छे वाला लड्डू ले लिया और खाने लगा। तब वह अजनबी महिला अंजलि सिंह लड्डू खाते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ आप लोगों का साथ मिल गया, वरना हम तो डर रहे थे कि कहीं सफर में कोई लुटेरा ना मिल जाए। क्योंकि मैंने सोने के झुमके और सोने का हार पहना है और गांव जाने के लिए सोनू की दादी के लिए 20,000 रुपये भी ले जा रही हूँ। कहते कहते सोनू की माँ बेहोश हो गई। सोनू के पिता तो लड्डू लेते ही खा गए थे, तो उनकी आंखें उनकी पत्नी अंजलि सिंह से 17 सेकंड पहले ही बंद हो चुकी थी। माला ने तुरंत अंजलि सिंह के सोने के झुमके और गले का हार उतार कर अपने थैले में रख लिया। धर्मा के बापू ने उनका सूटकेस का छोटा ताला तोड़ दिया तो सूटकेस में रखे कपड़ों में 20,000 रुपये के नए नोट की गड्डी मिली। धर्मा के बापू ने कुर्ती से सारे रुपये अपने सूटकेस में रखे। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। इन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था।
धर्मा के बापू अपनी पत्नी माला से हंस हंस कर बातें कर रहे थे ताकि ट्रेन के किसी भी यात्रियों को किसी भी प्रकार का शक ना हो। स्टेशन पर उतरकर वह एक टैक्सी पकड़कर वापस घर लौट आए। धर्मा के बापू ने घर पर जब थैला खोला तो ना उसमें रुपये न गहने देखकर धर्मा के बापू ने अपनी पत्नी माला को आवाज लगाई, इस थैले में तो कुछ भी नहीं है। तब माला बोली, मैं क्या जानूं, सूटकेस और थैला तो इस बार हमने धर्मा को पकड़ाया था, धर्मा से ही पूछो। धर्मा के बापू ने धर्मा को ढूंढते हुए देखा, फिर पूछा, धर्मा लौट का सामान कहाँ है? तब धर्मा ने बताया, जैन का सामान था, उनके सूटकेस में वापस रख दिया। सोनू की दादी बीमार है, वह रुपये वहां गांव में पहुंचने जरूरी थे और गहने सोनू के पिताजी ने कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी अंजलि सिंह के लिए बनवाए थे। सोनू ने बताया था वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। धर्मा की बातें सुनकर सभी का खून खोल गया। उस दिन धर्मा के बापू और धर्मा की माँ ने मिलकर अपने 8 साल के धर्मा को खूब पीटा। उसके दोनों हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और चिल्लाते हुए कहा, कोई नहीं इसकी रस्सी खोलेगा, मरने दो भूखा प्यासा, पढ़ना चाहता है। हमारे खानदान में तो क्या इस बस्ती में कोई स्कूल नहीं जाता, हमारे बाप दादाओं ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और धर्मा पढ़ना चाहता है। 2 दिन तक भूखा रहेगा तो पढ़ने लिखने का भूत सर से उतर जाएगा। हमारी लूट की पूंजी को वापस उनको दे आया, हमारा आज का दिन बर्बाद हो गया, टिकट और टैक्सी का पैसा भी बर्बाद गया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।